मैं आप सभी को एक प्यारी सी छोटी सी नर्मदा जी की कथा सुनाती हूँ। जय नर्मदा माता। मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नागर सभ्यता का विकास नहीं हुआ। मेरे दोनों किनारों पर तो दंडकारण्य के घने जंगलों की भरमार थी। इसी के कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच सके। मैं अनेक वर्षों तक आर्यावर्त की सीमा रेखा बनी रही। उन दिनों मेरे तट पर उत्तरापथ समाप्त होता और दक्षिणापथ शुरू होता था। जब गंगा नहीं थी तब नर्मदा माता थी। जब हिमालय नहीं था तब भी नर्मदा माता थी। मेरे तट पर मोहनजोदड़ो जैसी नागर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। मेरे तटवर्ती वनों में मार्केंड, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे और यहाँ की यज्ञ वेदियों का धुआं आकाश में मंडराता था। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। अरण्य संस्कृति अवश्य रही है। मैं उनके तट पर मार्केंड, कपिल, भृगु, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों जैसे ब्राह्मण आदि आश्रम रहा करते थे। वहाँ उसी आश्रम में सभी तपस्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन्हीं ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रखा रेवा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रखा गया और रेवा पड़ गया। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा है और नर्म यानी आनंद, आनंद देने वाली नदी नर्मदा है। और मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से हूँ। मुझे समस्त तीर्थों में अग्रणी कहा गया है। पुराणों में जितना मुझ पर लिखा गया है उतना और किसी नदी पर नहीं लिखा गया है। और स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरा का पूरा मुझको ही अर्पित है। सबसे बड़ा मेरा ही नाम है, नर्मदा। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वह मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता है। आप केवल नर्मदा जी के दर्शन कर लो, उससे आपको पुण्य मिलेंगे। नर्मदा माता कहती हैं, जितना आप गंगा में स्नान करोगे और नर्मदा में जाकर जितना दर्शन कर लोगे, वो दर्शन मात्र से ही सारे सुख दुख आप मेट देंगे। जो आप चाहते हैं सब पूर्ण हो जाएगा। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ है। मैं पश्चिम की ओर बहती हूँ। मेरा प्रवाह है आधार चट्टानी एवं चट्टान भूमि में है। मेरे तट पर आदिम जातियां निवास करती है। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया है और अनेक प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ था और पश्चिम की ओर मैं बहती हूँ।
मैं एक हूँ पर मेरे रूप अनेक हैं। मूसलाधार वृष्टि पर उफन पड़ती हूँ तो गर्मियों में बस मेरी सांस भर चलती रहती है। मैं प्रपात बाहुल्या नदी हूँ, कपिल धारा हूँ, दूध धारा, धावड़ कुंडी हूँ, सहस्त्र धारा मेरे प्रमुख प्रपात हैं। मैं अनेक प्रकार से चलती हूँ, अनेक मेरे नाम हैं और अनेक प्रकार से उफनती हूँ यानी प्रवाहित होती हूँ। ओंकारेश्वर मेरे तट का प्रमुख तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन महिष्मति है। यहाँ के घाट देश में सर्वोत्तम घाटों में से है। मैं स्वयं को भारूच भृगु कच्छ में अरब सागर को समर्पित करती हूँ। मुझे याद आया, अमरकंटक में मैंने किसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहां तो एक बच्चा भी मुझे लांघ जाया करता था। पहले बहुत सक्रिय थी, हम लोग जैसे पैदल चलते हैं, शायद थोड़ा और आगे कदम बढ़ाएं तो उसे इधर से उधर पार कर जाएं, इस तरह पहले थी नर्मदा जी। पर यहाँ मेरा घाट, मेरा पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ से समुद्र आरंभ हो रहा है। ये भी तय यानी निश्चित कर पाना मुश्किल है। पर आज मेरा स्वरूप बदल रहा है। मेरे तटवर्ती प्रदेश बदल गए हैं। मुझ पर कई बांधे बांधे जा रहे हैं। मेरे लिए यह कष्टप्रद तो है, पर जब अकाल ग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी चारे के लिए तड़पते पशुओं को बंजर पड़े खेतों को देखती हूँ तो मेरा मन रो पड़ता है। और आखिर मैं माँ हूँ और इतना तो भरपाई मुझे करना ही होगा जब खेतों में सूखा आ जाता है। यानी कि जब बुवाई करते हैं तो उसे सींचते भी हैं कि जैसे फसल बड़ी हो गई तो नर्मदा माँ जब देखती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मुझ पर बने बांध इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अब धरती की प्यास बुझेगी, मैं धरती को सुजला सुफला बनाऊंगी। यह कार्य मुझे एक आंतरिक संतोषी देता है एवं इस तरह के कार्य मैं करती हूँ तो संतोष प्राप्त होता है। मुझे खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ, आंतरिक संतोष मिलता है मुझे। तो दीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे सर्वदे अमृतस्य नर्मदा नर्मदे हर हर नर्मदे। मैं आप सभी को एक प्यारी सी छोटी सी नर्मदा जी की कथा सुनाती हूँ। जय नर्मदा माता। मैं नर्मदा हूँ। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी।